नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में आईएएस ऑफिसर के प्रमोशन और उनकी जो रैंक्स और जो उनका स्ट्रक्चर्स होता है और जो उनकी दोस्तों पावर होती है ना, हमने उसके बारे में आपको बताया था। लेकिन दोस्तों वो सब क्या था, हमने आपको एक वे में बताया था कि जिसमें कि एक आईएएस ऑफिसर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसा होता है। लेकिन दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर जो फील्ड में जब वर्क करता है ना, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ एसडीएम, तो आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो फील्ड में किस तरीके से वर्क करता है और फील्ड में वो एज अ तहसील, एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज अ दोस्तों डिवीजन लेवल पर दोस्तों कैसे कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका जो पहला प्रमोशन जब वो होता है, जब एज अ ट्रेनिंग वो जब कंप्लीट होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे उसने प्रीलिम्स एग्जाम पास किया, उसने मेंस एग्जाम पास किया, उसने दोस्तों इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद जब क्या होता है, जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है ना, तो दोस्तों लगभग 2 साल की उसकी ट्रेनिंग होती है। अब दोस्तों 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है, 2 साल की ट्रेनिंग में क्या होता है कि उसे 1 साल की ट्रेनिंग तो उसे दोस्तों लबासना में दी जाती है। लबासना जैसे कि दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ दोस्तों से 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि दोस्तों कुछ फेजेस होते हैं। तो दोस्तों उस फेज में उसे ट्रेनिंग जो कंप्लीट करनी होती है लबासना के अंदर, वो कंप्लीट करता है। उसके बाद जब वो उसकी दोस्तों क्या होता है, जब 1 साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो दोस्तों उसे एज अ प्रोबेशन बनाया जाता है, मतलब एज अ प्रोबेशन भेजा जाता है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब उसे भेजा जाता है ना, तो दोस्तों उससे जो पहला जो पद दिया जाता है ना, वो दोस्तों दिया जाता है एसडीएम। दोस्तों एचडीएम उसका जो पहला पद दिया था एक आईएएस ऑफिसर को एज अ ट्रेनिंग। दोस्तों वो भी देखो ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर की जो एक तरह से जो ट्रेनिंग होती है ना, वो दोस्तों लगभग 2 साल की होती है। तो 2 साल में क्या होता है कि वो 1 साल तो अपने लबासना में रहता है, लाल बहादुर नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। और दोस्तों जब 1 साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है ना, तो 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब उसे एज अ डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, जब वो डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, तो उसका जो पहला प्रमोशन होता है एसडीएम होता है। तो एसडीएम जब वो अपना वर्क करता है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के एक डिस्ट्रिक्ट लेके समझाता हूँ। एक मैं उसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट भी लूंगा, उसमें दोस्तों एक तहसील भी लूंगा और उसके अंदर एक डिवीजन भी लूंगा। और उसके अंदर एक डिवीजन लेने के बाद दोस्तों क्या होता है, इसमें जोन होते हैं। मैं आपको जोन के बारे में बताऊंगा कि कैसे दोस्तों वो वर्क करता है। तो दोस्तों जब वो एज एसडीएम बनता है ना, तो क्या होता है, एक सब डिवीजन में होता है। क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट ना कुछ भागों में बटा होता है। जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम अलीगढ़ ले लेते हैं। जैसे अलीगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, तो अलीगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अलीगढ़ के अंदर बहुत सारी तहसीलें होंगी, जो कि दोस्तों लगभग 4 से 5 तहसील होती हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको उसमें तहसीलों के कुछ नाम भी बताएंगे कि अलीगढ़ की जो तहसीलें होती हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है, अलीगढ़ की जो तहसील होगी उसके अंदर मतलब वो 4-5 तहसीलों में अलीगढ़ बटा हुआ है। जैसे आपको एग्जाम्पल बता दूं, एक अलीगढ़ है, उस अलीगढ़ के अंदर जो चार मतलब बटा होगा वो तहसीलों में, सब डिविजन्स में बटा हुआ। तो दोस्तों उस अलीगढ़ के अंदर जो सब डिविजन्स होंगे ना, उस सब डिविजन्स को जो कंट्रोल कर रहा होगा, उसे जो हेड कर रहा होगा ना, वो दोस्तों कौन होगा? एक आईएएस ऑफिसर होगा, जो कि दोस्तों एसडीएम वर्क कर रहा होगा। समझ रहे हो? वो एज एसडीएम जो वर्क कर रहा होगा, वो दोस्तों अलीगढ़ के अंदर एज तहसील में वर्क कर रहा होगा। हम दोस्तों आपको एग्जाम्पल और लेके बताते हैं कि जैसे दोस्तों हम किसी और डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आगरा को ले लेते हैं। तो दोस्तों आगरा के अंदर कुछ तहसीलों में आगरा बटा होता है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना कुछ तहसीलों में बटा होता है। तो उसका जो हेड कर रहा होता है ना उसे, वो दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर कर रहा होता है, जो कि एज अ एसडीएम दोस्तों वर्क कर रहा होता है। एज अ एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों उस तहसील के अंदर जो कंप्लीटली जो पावर होती है ना, मतलब उस तहसील उस सब डिवीजन के अंदर किसी भी तरीके से रिलेटेड पावर, मतलब कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी पुलिस हो, कोई सा भी लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई सा भी रिवेन्यू हो, कोई सा भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उस सब डिवीजन के अंदर, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बताया था ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वही दोस्तों सेम चीज जो है वो एक आईएएस ऑफिसर जब एसडीएम वर्क कर रहा होता है ना, तो पूरे की पूरी तहसील, पूरे के पूरे सब डिवीजन का जो मालिक होता है ना, वो दोस्तों एसडीएम होता है, जो कि कंप्लीटली पावरफुल होता है एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह। बिल्कुल जो एज अ जब आईएएस ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा होता है ना, तो सेम टू सेम पावर एसडीएम की दोस्तों सब डिवीजन के अंदर कंप्लीटली पावर उसके पास होती है। तो दोस्तों जो उसे प्रोविजन पीरियड में जो बनाया जाता है ना एसडीएम को, तो जब 1 साल के लिए एसडीएम जो होता है जब अपना प्रोविजन पीरियड जब कंप्लीट कर लेता है ना, तो दोस्तों उसे तो पहला जो पद दिया जाता है ना, वो दिया जाता है तो एडीएम। एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमने दोस्तों आपको बताया कि हम आपको इसमें एग्जाम्पल की तरह समझाएंगे, तो एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। तो अलीगढ़, अब अलीगढ़ के अंदर जो सब डिवीजन जितने भी होगा 4-5, तो दोस्तों उसको हेड कौन कर रहा है? एक एक सब डिवीजन को हेड कर रहा है एसडीएम। तो दोस्तों जब उसका प्रमोशन होता है, जब वो एडीएम बनता है, तो दोस्तों एडीएम में 2-3 तरीके के होते हैं। एडीएम ई होता है, ई मतलब दोस्तों इलेक्शन। एडीएम इलेक्शन होता है, एडीएम सिटी होता है। तो दोस्तों ऐसे करके क्या होता है, अब एडीएम इलेक्शन को समझाते हैं। उस अलीगढ़ के अंदर
इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मामला होगा, सिर्फ इलेक्शन, मतलब उस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी होगा वो सब कौन देखेगा? एडीएम। एडीएम इलेक्शन, उसके हाथ में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर विधानसभा से रिलेटेड इलेक्शन हो, लोकसभा से रिलेटेड इलेक्शन हो, और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्शन हो, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन होगा वो कौन देखेगा? एडीएम ई इलेक्शन। एक होता है दोस्तों एडीएम सिटी। अब दोस्तों सिटी का मतलब क्या होता है? वो तो सिटी का मतलब होता है कि जैसे अब आप यूपी में ले लो, यूपी में क्या होता है कि जो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़, उस अलीगढ़ के अंदर दोस्तों कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि रूरल है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों अर्बन है, मतलब जो सिटी है, जो सिटियां होती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, उस सिटी के जो हेड करता है ना, मतलब अलीगढ़ के अंदर सिटी का कोई भी जो एरिया होगा वो कंप्लीटली किसके हाथ में होगा? एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़, जो सिटी का होगा दोस्तों, सिटी एडीएम सिटी। तो दोस्तों ऐसे ही करके जो एडीएम ये लोग भी बटे होते हैं अपने अपने, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी तरीके का जो एडीएम होगा ना, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडीएम की पावर होगी पूरी की पूरी, वो उस डिपार्टमेंट के लिए पूरी होगी। जैसे एडीएम रिवेन्यू के भी होता है दोस्तों। अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि एडीएम की पावर होगी रिवेन्यू से रिलेटेड, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी तरीके का रिवेन्यू का जो मामला होगा वो उस व्यक्ति के हाथ में होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होगा। समझ रहे हो आप कितनी भयंकर पावर होती है एडीएम की? उसके बाद जो दोस्तों सर्वोच्च पावर जो होती है, जिसके लिए लोग बहुत चाहते हैं आईएएस बनते हैं दोस्तों, वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, जिसे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिंदी में जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिला दंड अधिकारी भी कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और दोस्तों मतलब जिला अधिकारी भी कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरीके की जो भी पावर होगी ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो दोस्तों किसके हाथ में होगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। इसे दोस्तों कलेक्टर भी कहा जाता है दोस्तों। मतलब इस पे ना इतनी भयंकर पावर होती है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इतनी भयंकर पावर होती है दोस्तों, ये बताना बहुत मुश्किल है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मामला, रिवेन्यू से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तुम्हारा टीचर, स्कूल, बैंक, और तुम्हारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी बिजली विभाग, पानी विभाग, अग्नि विभाग, जितने भी ऑल ओवर सब उस व्यक्ति के हाथ में होता है, उस व्यक्ति के अंडर में होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी रिलेटेड। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा ना, किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे आप ले लो अग्नि डिपार्टमेंट है, उस अग्नि डिपार्टमेंट का जो हेड होगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। मैंने एग्जांपल के आपको बताया, मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बताऊँ, जैसे अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा ना दोस्तों, अलीगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसके हाथ में अलीगढ़ के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरीके का कोई भी वो सारा का सारा किस के हाथ में होगा? अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में, कंप्लीट उसके हाथ में पावर होगी दोस्तों। कुछ किसी भी चीज से रिलेटेड आप लगा लो अंदाजा। तो दोस्तों इतनी भयंकर पावर एक आईएएस ऑफिसर के पास अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होती है ना, वो दोस्तों उसके नीचे एडीएम और एसडीएम में दोस्तों नहीं होती किसी में भी। तो दोस्तों इतना पावरफुल होता है एक आईएएस ऑफिसर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों वर्क कर रहा होता है। आप समझ रहे हो ना? किसी भी चीज का डिपार्टमेंट का हेड ले लो, वो किसे रिपोर्ट करेगा? एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इलेक्शन का हेड ले लो, मतलब इलेक्शन का हेड तक जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब एज अ डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो वर्क कर रहा होता है। बिजली विभाग का हेड ले लो, वो उसे रिपोर्ट करेगा। अग्नि विभाग का हेड ले लो, वो उसे रिपोर्ट करेगा। पानी विभाग का हेड ले लो, वो उसे रिपोर्ट करेगा। मतलब सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर उसे रिपोर्ट करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में ले लो, वो उसे रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके ना एक आईएएस ऑफिसर ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वर्क कर रहा होता है ना, उसके पास इतनी भयंकर पावर होती है ना, आप मुझे नहीं पता आप अंदाजा लगा सकते हो नहीं लगा सकते, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा पावर होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ये बताते हैं, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद जो उनके प्रमोशन जो और होते हैं ना, उनके पास क्या पावर होती है, उनके अंदर में कितने डिपार्टमेंट दोस्तों आते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए नमस्कार दोस्तों।